एक तरफ जहां मकर संक्रांति के अवसर पर पक्ष हो या विपक्ष हो एक साथ प्यार से दही चूड़ा खाता हुआ दिख रहा है, लेकिन बांका से एक ऐसी घटना आई है जहां जेडीयू के एक सांसद की बेइज्जती उनके ही पार्टी और एनडीए के 5 विधायकों ने कर दी और ऐसा अपमानित किया कि सांसद महोदय कुछ बोल नहीं पाए और सीधा निकल लिए। पूरी खबर क्या है, आखिर उस मंच पर हजारों लोगों की भीड़ के सामने क्या कुछ हुआ, कैसे 5 विधायकों ने अपने ही बांका के सांसद की बेइज्जती कर दी, पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह पूरा प्रकरण बांका से जुड़ा हुआ है। बांका के सांसद हैं गिरधारी यादव। मंदार महोत्सव के दरमियान हजारों लोगों के सामने जब मंच पर बॉलीवुड के तमाम गायक मौजूद थे, हजारों लोगों की भीड़ थी, भाषण देने की शुरुआत की। जैसे भाषण देना शुरू किया, एक एक कर जेडीयू के तमाम विधायक मंच पर उनके भाषण खत्म होने से पहले ही चल दिए और ये गिरधारी यादव के लिए काफी अपमानित करने वाला पल था। सिर्फ इतना ही नहीं, बिलहर के विधायक उनकी ही पार्टी के मनोज यादव ने यह कह दिया कि मंच का संचालन करने का अधिकार स्थानीय विधायक का है, तो सांसद फिर क्यों कर रहे थे। और मंच पर अपने भाषण के दरमियान, यानी सांसद से पहले अपने भाषण में इसका विरोध कर दिया। तभी इस बात का अंदेशा लग गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और उसके बाद मनोज यादव तो गुस्सा थे, 5 विधायक एक कर उनके भाषण खत्म होने से पहले चल दिए, लेकिन सांसद गिरधारी यादव ने इस पर एक भी शब्द नहीं कहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह तो एक बहाना था कि संचालन स्थानीय विधायक को करना चाहिए था, लेकिन सांसद ने किया। इसके पीछे की राजनीति 2025 का विधानसभा चुनाव है। आपको याद होगा, जेडीयू कोटे से गिरधारी यादव बांका के सांसद हैं, लेकिन अपने बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन को बेलहर से आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़वा दिया। चुनाव मनोज यादव जो इस वक्त बेलहर से जेडीयू के विधायक हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़े और वो चुनाव जो है वो हार गए थे, जिसके बाद से गिरधारी यादव की स्थिति अब जेडीयू के अंदर और एनडीए के अंदर ठीक नहीं है। जेडीयू के संगठन के लोग गिरधारी यादव के खिलाफ हो गए हैं और जेडीयू के विधायक तो गिरधारी यादव के खिलाफ हो ही गए हैं, क्योंकि अपने पुत्र मुंह में उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आपको बताएं कि जब गिरधारी यादव ने भाषण देने की शुरुआत की तो सबसे पहले धोरैया के जदयू विधायक मनीष कुमार मंच छोड़कर चले गए। फिर थोड़ा देर हुआ तो अमरपुर से जयंत राज, जो बांका लोकसभा में ही पड़ता है, बांका जिला में, जयंत राज जो पूर्व मंत्री थे, वो मंच छोड़ चले गए। फिर बेलहर से मनोज यादव, जिसके खिलाफ गिरधारी यादव ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया था और वो हार गए, वो मंच छोड़कर चले गए। और फिर स्थानीय विधायक पूरनलाल टुड्डू भी अलग हो गए। और फिर जैसे ही भाषण अंतिम दौर में था तो बांका के विधायक रामनारायण मंडल मंच से चले गए। यानी 5 के 5 विधायक भाषण देना शुरू किया और अंत तक जो है सारे विधायक मंच छोड़कर चले गए। और ये अपने आप में बड़ा अनकंफर्टेबल वाला सिचुएशन था। वो भी ऐसी बेइज्जती तब जब सामने बांका की हजारों जनता थी। मंदार महोत्सव जो बांका की पहचान रही, हालांकि 2014 के बाद ये बंद हो गया, अब फिर से इसकी शुरुआत हुई है। मंदार महोत्सव में पहले और इस बार भी जो है, और पहले भी ऐसा हुआ करता था कि पूरे देश के नामी शायरी और जो कवि हैं उनको बुलाया जाता था, कविता पाठ होता था। और इस बार भी बॉलीवुड के सिंगर गायक यासिर देसाई, स्वाति मलिक जैसी जो हैं वो गायिका आई थी और अपने गानों से लोगों का दिल जीत रही थी, तालियां बज रही थी। और इसी बीच ये सब कुछ हुआ और सांसद महोदय को अपमान का घूंट पीना पड़ा। उनके ही पार्टी गठबंधन के लोगों ने बांका सांसद गिरधारी यादव की जमकर बेइज्जती कर दी। और यह साफ है, यह संकेत है कि जब सार्वजनिक मंच पर उनके ही पार्टी के 5 विधायक उनका विरोध कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, मतलब साफ है कि गिरधारी यादव का भविष्य अब जेडीयू के अंदर नहीं है। और यह सब कुछ पुत्र मुंह में हुआ। गिरधारी यादव ने सोचा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बेटे को आरजेडी के टिकट पर हम बेलहर से सेट करते हैं और अगली बार जब बेटा एक चुनाव जीत जाएगा, एक विधानसभा मजबूत होगा, तो अगली बार मैं खुद महागठबंधन से चुनाव लड़ जाऊंगा। लेकिन गिरधारी यादव की हाल हुई वही वाला, ना माया मिली न राम। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।